दोस्तों आज की कहानी हॉलीवुड के फेमस एक्टर, लेखक, डायरेक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की है, जिनका बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होकर एक एक्टर बने और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिलो जान से मेहनत की और हॉलीवुड में रॉकी और रैम्बो जैसी सुपर हिट एक्शन फिल्में बनाई। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए सिल्वेस्टर ने बहुत हार्ड वर्क किया और तब जाकर यह मुकाम उनको हासिल हुआ है। तो आज की हमारी स्टोरी में हम उनसे जुड़ी हुई बातों का जिक्र करेंगे जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई अब तक की सारी बातें। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन का जन्म 6 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क शहर में हेल्स किचन में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो ये जन्म से ही पैरालाइज थे। इनके चेहरे का निचला हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय से ही उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इस समय का सामना करना पड़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके निचले हिस्से में ये समस्या नजर आई और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब इनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। इस तरह से देखा जाए तो जन्म के बाद से ही इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब चलिए आपको बता दें इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। दोस्तों सिल्वेस्टर ने अपनी स्कूलिंग नोट्रे डेम एकेडमी और लिंकन हाई स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने जीडी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आपको एक किस्सा बता दें, जब वो स्कूल में थे तब अपने पैरालाइज चेहरे की वजह से काफी मजाक उनको सहना पड़ता था और इसी वजह से उनका नेचर काफी चिड़चिड़ा हो गया था और जब भी कोई उन्हें परेशान करता तो वो उनसे मारपीट भी कर लिया करते थे। दोस्तों सिल्वेस्टर का बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन चेहरे की ऐसी हालत की वजह से वो जानते थे कि वो एक्टर बन नहीं सकते। बट उनका पागलपन और जुनून ऐसा था कि उन्होंने एक्टिंग करियर में ही अपने लक आजमाने की सोची और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक छोड़ दी। इन्होंने स्विट्जरलैंड के अमेरिकन कॉलेज में 2 साल बिताए और वहाँ से इन्होंने नाटक और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और 1967 से 1969 तक मियामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए वापस लौट आए। चलिए अब जानते हैं कि सिल्वेस्टर को उनका पहला ब्रेक किस फिल्म से मिला, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। 1974 में इन्हें द लॉर्ड ऑफ फ्लैटबुश में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म से दोस्तों इन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये अपनी कोशिश करते रहे और लगातार ऑडिशंस देते रहे। किस्मत इतनी बुरी थी कि बार बार ऑडिशन देने के बाद भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। एंड में हार कर इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ रुख किया और अपने इसी रुझान के तहत इन्होंने कई स्क्रिप्ट्स भी लिखे, लेकिन किस्मत ने इनका यहाँ भी साथ नहीं दिया और इन्हें इसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि इनके पास परिवार को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं बचे और स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। इस तरह से दोस्त इनके करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और अपनी तंगी से हार कर कई दिनों तक ये बस स्टैंड पर सोए और जू में क्लीनर का काम भी इन्होंने किया। वो पेट पालने के लिए भले ही कोई भी काम कर रहे थे, लेकिन इनका ध्यान और मन सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की तरफ था। बट भारी आवाज और चेहरे ने उनका साथ हमेशा छोड़ा। अगर हम सिल्वेस्टर की पहली फिल्म की बात करें तो इन्हें 1970 में फिल्म द पार्टी एट किटी स्टर्ट्स में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा इन्होंने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था गॉडफादर। इसमें इनके रोल की काफी तारीफ की गई। अगर फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालें तो इन्होंने बनानास, लॉकअप, एसेसिन्स और भी कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका निभाई, लेकिन इनको अब तक वो पहचान नहीं मिली थी जिसके इंतजार में ये थे और अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। फिर एक शाम 1975 में एक बॉक्सिंग मैच देखते समय एक मैच में बॉक्सर मोहम्मद अली से वो काफी इम्प्रेस हुए और उन पर एक फिल्म लिख डाली। जब वो फिल्म लिख रहे थे तो इन्हें खुद भी नहीं पता था कि इस स्क्रिप्ट का आगे क्या होने वाला है, लेकिन अपने जुनून के चलते इन्होंने एक स्क्रिप्ट को लिखा। इस स्क्रिप्ट को लिखते समय कई बॉक्सिंग मैचेस को इन्होंने देखा और इसके बाद दोस्तों इन्होंने ये स्क्रिप्ट तैयार की। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद ये कई प्रोड्यूसर से भी मिले और अपनी स्क्रिप्ट को उनके सामने पेश किया, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी इनका साथ नहीं दिया और ये कई बार रिजेक्ट हुए। पर लगातार संघर्ष करने के बाद मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग पर बेस्ड फिल्म रॉकी को 1976 में बना के तैयार किया गया और इस फिल्म ने इन्हें दुनिया भर में ऐसी पहचान दिलाई कि इन्होंने फिर कभी पलट के पीछे नहीं देखा। इस फिल्म को दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म बिजनेस के मामले में काफी बढ़िया रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कमाई की। इसके बाद दोस्तों सिल्वेस्टर ने कई सारी फिल्में की, जिसमें और माय मॉम विल शूट, क्लिफहेंजर, डिमोलिशन मैन, जज ड्रेड, असैसिन्स, कॉपलैंड, गेट कार्टर, ड्रिवन, एवेजिंग एंजेलो और डिटॉक्स, रॉकी बाल्बोआ, रॉकी वी और भी ऐसी कई सारी फिल्में दोस्तों इन्होंने की है जिसमें भरपूर एक्शन था। इसके साथ ही साथ इस लिस्ट में एक और फिल्म है जिसमें ये एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर के तौर पे नजर आए थे, यानी कि मल्टी वाला काम किया था इन्होंने। फिल्म का नाम था द एक्सपेंडेबल्स। इन्होंने फिल्म क्रीड में जॉनी का किरदार भी निभाया था, जिसमें इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल की लिस्ट में गोल्डन ग्लोब और यहाँ तक कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेशन के संग संग दोस्तों ने कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसे बात करें 1977 की तो फिल्म रॉकी के लिए बेस्ट एक्टर का दोस्तों अवार्ड इन्हें मिला था। इसके साथ ही 1979 में इन्हें स्टार ऑफ द ईयर शोवेस्ट कन्वेंशन अवार्ड भी मिला था। 1997 में इन्हें कॉपलैंड के लिए बेस्ट एक्टर का स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी दिया गया। 2004 में इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर का गोल्डन अवार्ड भी मिला था। इन्हें ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2010 में हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो इस तरह से इन्होंने अपने नाम कई सारे बेहतरीन अवार्ड्स करे हैं और अपने आप को उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल कर लिया है जिनकी बराबरी आज तक कोई भी नहीं कर सका। यहाँ पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बाकी जितने भी एक्टर्स टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं वो काफी खूबसूरत, डैशिंग होते हैं और अपनी पर्सनालिटी की
वजह से लोग के बीच में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ ऐसा नहीं था। ये बचपन से ही अपने आप को आम बच्चों की तरह न समझकर अपने अंदर किसी न किसी कमी के कारण फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, जिसके चलते इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मुश्किलों से जुड़ते हुए दोस्तों इन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन इंसान के संग संग एक बेहतरीन कलाकार भी बनाया है। चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें इन्होंने एक नहीं बल्कि तीन बार शादी की है। इन्होंने 1974 में साशा कज़ाक के साथ शादी की थी। उनसे इन्हें 2 प्यारे बेटे भी हैं। 10 साल तक ये दोनों एक साथ रहे, लेकिन इसके बाद दोनों की अंडरस्टैंडिंग जम नहीं पाई और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। इसके बाद 15 दिसंबर 1985 को ब्रिगिटी निल्सन से शादी की। 2 साल तक ये शादी अच्छी चली, लेकिन इसके बाद दोस्तों 1987 में उनसे भी डिवोर्स हो गया। और फिर 1997 में इन्होंने जेनिफर से तीसरी शादी की और उनसे इनकी 3 प्यारी सी बेटियां हैं। फिलहाल ये अपनी तीसरी शादी से काफी खुश है और उनके साथ अपना काफी टाइम स्पेंड कर रहा है। इनसे जुड़ी दोस्तों कुछ कंट्रोवर्सीज भी है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे देखा जाए हर शख्स कभी न कभी कंट्रोवर्सी से घिर ही जाता है, चाहे वो लड़ाई झगड़े में फंसे कहीं और फंसे। लेकिन अभी जिन कंट्रोवर्सी की हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। दोस्तों सिल्वेस्टर के ऊपर अपने ऑटोग्राफ के लिए $445 चार्ज करने का संगीन आरोप लगा था। इतना ही नहीं, फरवरी 2001 में मार्गरेट कैट नाम की एक डांसर ने इन पर रेप का आरोप भी लगाया था, जिसका इन पे मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिसके चलते इन्हें काफी दिक्कतों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ा है। बताइए इनसे जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ। अगर हम इनके सबसे बुरे वक्त की बात करें तो इनका एक दौर वो रहा है जब इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से इन्होंने अपने डॉग को शराब की दुकान के सामने छोड़कर उसे एक आदमी को $25 में बेच दिया था। उस दिन को याद करके ये आज भी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। जब ये अपने पुराने टाइम को याद करते हैं तो कहते हैं कि उस टाइम को ये बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। उसी वक्त में से एक टाइम है जब इन्होंने रॉकी की स्क्रिप्ट लिखी और उसे लेकर ये डायरेक्टर्स के इर्द गिर्द घुमा करते थे कि किसी को इनकी कहानी पसंद आ जाए और इनके स्क्रिप्ट को खरीद ले। एक बार तो ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट के लिए एक प्रोड्यूसर ने इन्हें $1 लाख का ऑफर दे दिया, पर ऐसी सिचुएशन में सिल्वेस्टर ने एक शर्त रखी कि वो अपनी स्क्रिप्ट तभी देंगे जब फिल्म रॉकी का रोल उन्हें दिया जाएगा। लेकिन प्रोड्यूसर इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, इसलिए सिल्वेस्टर ने इस फिल्म को सिर्फ $25,000 में किया। और हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें ये पैसा मिला तो सबसे पहले ये शराब की दुकान पे गए जहाँ पे इन्होंने अपने डॉगी को छोड़ा था और उस आदमी को बेचा था। वहाँ पर 3 दिन तक इंतजार करने के बाद उस आदमी से इन्होंने अपना डॉग वापस लिया और तब उन्होंने उस डॉग के लिए उस आदमी को काफी सारे पैसे भी दिए थे। अब चलिए बात कर लेते दोस्तों इनकी नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों इनकी नेटवर्थ काफी अच्छी खासी है और वो है करीब $400 मिलियन के आसपास और जिनके पास $45 मिलियन की कीमत वाले फार्म्स भी मौजूद है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में इनके पास कई आलीशान फ्लैट भी हैं और कार्स भी बहुत अच्छी है। वेल ये थी दोस्तों सिल्वेस्टर की पूरी बायोग्राफी। अगर आपको इनकी बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इनकी कौन सी मूवी आपने देखी है कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को फॉलो करना ना भूलें।